दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में कौन नहीं आना चाहेगा। कुछ तो बिना कुछ किए भी आना चाहेंगे। दुनिया में सबसे कम समय में अपना रुतबा और अमीर बनने का सफर तय किया है एलन मस्क ने। एलन मस्क आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इनकी शख्सियत ही कुछ ऐसी है। दोस्तों, इस बुलंदी पर पहुंचने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत सारी असफलताओं से लड़ते हुए ये मुकाम हासिल होता है। और एलन मस्क के इस मुकाम को हासिल करने की कहानी आज मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन अकेला बंदा पहाड़ तोड़ सकता है। एलन मस्क जैसे बंदों ने ही इस कहावत को जन्म दिया है। एक बंदा अमेरिका से रूस गया पुरानी मिसाइल के खोखे खरीदने, ताकि उनसे कुछ ऐसा बना सके जो आज तक कोई नहीं बना पाया था। रॉकेट, जमीन से उड़ने वाला नहीं, बल्कि उड़कर फिर से जमीन पर उतरने वाला रॉकेट। ऐसा रॉकेट जिसकी इससे पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर किसी ने कल्पना की भी होगी तो कोई आइडिया उसके पास नहीं होगा कि वो ऐसा कर सके। लेकिन ये बंदा जो रॉकेट के बारे में कुछ नहीं जानता था, वो ऐसा रॉकेट बनाने चला था जो उस टाइम के रॉकेट बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों को भी नहीं पता होगा। रॉकेट लॉन्च तो कई साल से होते आए थे, लेकिन रॉकेट को लैंड करके दिखाने का सपना लेकर चला था एलन मस्क। एलन ने अपनी पिछली 2 कंपनियों से जो मुनाफा कमाया था, उसका रिस्क उन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए लिया। इस बंदे से रूस वालों ने जरूरत से ज्यादा पैसे मांगे पुरानी मिसाइलों के खोखों के। यहां तक भी कहा जाता है कि रूस में इस बंदे की वहां की जिस कमेटी के साथ मीटिंग हुई थी, उस कमेटी ने उसका बहुत मजाक बनाया था। उनको कहा गया था कि तेरे पास पैसे ही नहीं है और आ गया मिसाइल खरीदने के लिए। ये बंदा वहां से बिना डील पूरी किए वापस अपने कंट्री आ गया और उसी दिन से किताब उठा ली इस सवाल के जवाब में कि मैं क्यों नहीं बना सकता रॉकेट। मैं ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जो कि बहुत कम खर्चे में अंतरिक्ष में जा सके, और इसके बाद ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जो लॉन्च के साथ साथ जमीन पर वापस लैंड भी कर सके। बंदे ने एक के बाद एक किताबें पढ़ डाली और शुरू कर दिया अपना पहला प्रोजेक्ट। सन 2006 पहले लॉन्च के 37 सेकंड के अंदर ही लॉन्च के बाद रॉकेट वापस जमीन पर आकर गिर गया, और ये गिरना ऐसा था कि उस रॉकेट के टुकड़े टुकड़े हो गए। प्रोजेक्ट फेल हो गया। बंदा 4 साल से इसी पर काम कर रहा था। 2002 से उसने काम शुरू किया था। 2006 में उसका पहला प्रोजेक्ट फेल हो गया। पैसों का बहुत नुकसान हो गया। बंदे ने फिर अपने आप से सवाल किया कि यार कहां कमी रह गई, रॉकेट लॉन्च क्यों नहीं हो पाया। 1 साल बाद फिर से रॉकेट लॉन्च किया, फिर से वही हुआ, मिशन फेल, रॉकेट क्रैश, पैसों का भारी नुकसान। फिर 1 साल बाद तीसरी कोशिश की और फिर वही हुआ, मिशन फेल, रॉकेट क्रैश, पैसों का भारी नुकसान। एक के बाद एक करके इसके 3 प्रोजेक्ट फेल हो गए। अब इस बंदे के पास में बड़ी मुश्किल से इतने पैसे भी नहीं बचे थे कि वो एक रॉकेट और लॉन्च कर सके। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि जो लोग जीरो से शुरू कर सकते हैं उन्हें फिर कोई नहीं हरा सकता। इतने अच्छे अच्छे इंजीनियर थे इस बंदे के पास में, वो सब इन्हें छोड़कर वापस चले गए। लेकिन इस बंदे में इतना जुनून था, इतना होमवर्क इसने कर लिया था। इसने सोचा कि एक बार और ट्राई करते हैं, लेकिन इसके पास में इतने पैसे नहीं थे कि ये अच्छे इंजीनियर को हायर कर सके, और वो घटिया इंजीनियरों को रखना नहीं चाह रहा था। तो उसने डिसाइड किया कि जब मैंने इतना पढ़ ही लिया है रॉकेट के बारे में, तो क्यों ना मैं खुद ही प्रोजेक्ट का चीफ इंजीनियर बन जाऊं। वो बंदा खुद चीफ इंजीनियर था जिसने रॉकेट साइंस की कोई डिग्री नहीं ले रखी थी। बड़ी अजीब सी बात थी और बड़ा ही रिस्की काम था।
और पैसों का पहले ही भारी नुकसान हो चुका था। लेकिन इस बंदे की हिम्मत का नुकसान कोई नहीं कर पाया। पूरी जान चौथी कोशिश में लगा दी और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो आज तक कोई नहीं कर पाया। पूरी दुनिया ने एक नजारा देखा। दुनिया का सबसे कम बजट में उड़ने वाला रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया था। साइंस की दुनिया में ऐसा करना पहली बार नहीं हुआ था, लेकिन इतने कम बजट के अंदर किसी रॉकेट को लॉन्च करना पहली बार हुआ था। ऐसा करके दिखाया उस बंदे ने जिसको कोई रॉकेट बनाना नहीं सिखाया था। इस बंदे की कंपनी को दुनिया स्पेस एक्स के नाम से जानती है और इसके रॉकेट में इतनी जान है ना कि नासा ने भी अपनी कई सैटेलाइट स्पेस एक्स के जरिए अंतरिक्ष में भेजी है। जब इस बंदे के 3 फेल लॉन्च के बाद में चौथा लॉन्च सफल हुआ ना, तो सफल होते ही नासा वालों ने कहा कि मुझे ये तुम्हारा रॉकेट चाहिए। और सक्सेसफुल लॉन्च के बाद में डील पक्की भी हो गई, क्योंकि इसके पहले सैटेलाइट को लॉन्च करने में नासा का बहुत ज्यादा खर्चा होता था। लेकिन ये बंदा यहीं पर नहीं रुकने वाला था। बोला कि अब ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जिसको बार बार यूज किया जा सके। आमतौर पर क्या होता है कि जब किसी सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करना होता है तो वह सैटेलाइट अंतरिक्ष में लेकर के जाता है और साथ साथ में उसको कैरी करने वाला रॉकेट भी उसके साथ में चला जाता है। फिर आप उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो खत्म हो जाता है, यूज करने लायक वो बचता ही नहीं है। यानी कि ये बंदा ऐसा रॉकेट बनाना चाहता था जो अंतरिक्ष में जाकर के अपना काम करके सुरक्षित जमीन पर वापस आकर के लैंड हो जाए, ताकि उस रॉकेट में सिर्फ फ्यूल भरना पड़े और फिर वो वापस स्पेस में जाने के लिए तैयार हो जाए। जब इस बंदे ने 2011 में अनाउंस किया कि मैं लैंड करने वाला रॉकेट बनाना चाहता हूं, तो काफी लोगों ने इसकी मजाक बनाई। बड़े बड़े लोगों ने कहा कि ये फालतू का काम है, क्योंकि हवाई जहाज तो लैंड कर सकता है लेकिन रॉकेट को लैंड करवाना नामुमकिन है। लेकिन इस बंदे के दिमाग में नामुमकिन नाम की कोई चीज नहीं थी। इसके दिमाग में केवल जिद थी कि मैं लैंड करने वाला रॉकेट जरूर बनाऊंगा, सबको गलत साबित करके बताऊंगा। बंदे ने अगले 4 साल तक दिन रात एक कर दी, बहुत सारे फेल रॉकेट वेस्ट कर दिए। आखिरकार 2015 में पूरी दुनिया ने फिर से एक बार इस तरह का नजारा देखा जो वो आज तक सिर्फ हॉलीवुड की फिल्मों में देखती आई है। इस बंदे ने लैंड करने वाला रॉकेट बना दिया, असंभव को संभव कर दिया। और ये बंदा फिर नहीं रुका। उस अंतरिक्ष में जाने वाले सैटेलाइट कैरियर रॉकेट को इसने पानी पर तैरते प्लेटफॉर्म पर बड़ी ही एक्यूरेसी के साथ में लैंड करके दिखाया। रॉकेट अंतरिक्ष में जाता है और सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में छोड़कर 10-12 मिनट में वापस आकर अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। इस बंदे को अगर दुनिया का आयरन मैन नहीं बोलेंगे तो फिर किसको बोलेंगे और क्या बोलेंगे? ये वही बंदा था जो बचपन में बहुत सारी किताबें पढ़ डाली थी। एक समय ऐसा आया कि इनके पास में किताबें कम पढ़ने लगी, लेकिन बंदे को पढ़ना था तो किताबों का स्टॉक खत्म होने के बाद में पूरा इंसाइक्लोपीडिया भी पढ़ डाला। ये बंदा आज दुनिया का अमीर इंसान बन चुका है। यह बंदा जिसका यह कहकर मजाक उड़ाया गया था कि तुम्हारे पास पैसे तो है नहीं और आ गई मिसाइल खरीदने, आज इस बंदे की औकात इतनी बढ़ चुकी है ना कि वो ऐसी कमेंट करने वाले लाखों बंदों को खरीद सकता है। और ये सच है कि पैसा इंसान को खरीद लेता है। और ये बंदा अमीर क्यों ना बने, क्योंकि ये डिजर्व करता है। एलन मस्क नाम तो सुना होगा, इस नाम में जान है। और कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। एलन मस्क ऐसे बहुत सारे काम करना चाहते हैं जो आज शायद आपको इम्पॉसिबल लगते हैं, पर ये नहीं भूलना चाहिए कि वो लैंडिंग वाला रॉकेट भी किसी टाइम पर इम्पॉसिबल लगता था। इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं,
जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इनमें से एक फेमस प्रोजेक्ट है हाइपरलूप। इसमें जमीन पर हवाई जहाज से भी ज्यादा स्पीड पर ट्रेवल करने का प्रोविजन होगा, ऐसी टेक्नोलॉजी होगी। अब अपने देश की बात करते हैं, जहां पर दुनिया के सबसे ज्यादा जवान लड़के और लड़कियां हैं, इतने ज्यादा कि कई देशों की इतनी पॉपुलेशन नहीं है। हमारे देश में भी टैलेंट की कोई कमी नहीं है। जरूरत है तो सोच को विजन देने की, विजन के लिए आइडिया जनरेट करने की और आइडिया को एक्शन में बदलने की। एलन मस्क का प्लान फ्यूचर में हम धरती के अलावा भी कोई ऐसी जगह ढूंढना चाहते हैं, ऐसी जगह पर वो बस्ती बनाना चाहते हैं जहां पर इंसान सुरक्षित रह सके, क्योंकि हो सकता है भविष्य में कोई एस्ट्रॉइड धरती से टकरा जाए और धरती से मानवता ठीक उसी तरह से खत्म हो जाए जिस तरह से कई साल पहले डायनासोर धरती से चले गए थे। इसलिए इनके फ्यूचर के प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट ऐसा भी है कि मंगल ग्रह पर इंसानों की बस्ती बनाई जाए। इनका विजन बड़ा तगड़ा है और ऐसा विजन हमारे यूथ में होना बहुत जरूरी है। अगर ये बंदा कर सकता है ना, तो आप समझ ही सकते हैं कि इंसान का दिमाग कितना पावरफुल है, इंसान की हिम्मत कितनी पावरफुल है, इंसान की कैपेबिलिटी कितनी पावरफुल है और इंसान के लिए क्या इम्पॉसिबल है। एलन मस्क का मानना है कि फेल होने से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि फेल होना भी एक ऑप्शन होता है, लेकिन काम ना करने का कोई ऑप्शन नहीं होता। ये खुद मानते हैं कि एक हफ्ते में लगभग 120 घंटे काम करते हैं। अगर 7 से डिवाइड करोगे ना, तो लगभग 17 घंटे आएंगे एक दिन में निकलकर। कितने बंदे तो इतना सोते होंगे। इनका कहना है कि मैं वो काम नहीं करता जो जरूरी है, मैं वो काम करता हूं जो मुझे लगता है कि ये करना चाहिए। इंसान तब ज्यादा बेहतर कर पाता है जब उसको पता होता है कि उसको क्या करना चाहिए। एलन मस्क को किसी ने रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाई थी। ये उनको लगा कि उनको रॉकेट साइंस पढ़नी चाहिए, तो उन्होंने खुद पढ़ी, क्योंकि उनको पता था कि उनको क्या करना चाहिए। ये कहते हैं कि अच्छे स्कूल और अच्छे कॉलेज में जाने से बंदा एजुकेटेड नहीं हो जाता, क्योंकि मैं कभी भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा, फिर भी वहां पढ़ चुके कई टैलेंटेड स्टूडेंट्स और इंजीनियर मेरे अंदर काम करते हैं। इनका कहना है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का हर इंसान के पास एक मौका होता है। इनका यह भी कहना है कि अगर आप फेल नहीं हो रहे हो, तो इसका मतलब आप लाइफ में कुछ कर ही नहीं रहे हो। हर लड़का और लड़की को आज ये बात समझनी पड़ेगी कि उनको आज के समय में क्या करना चाहिए। क्या उनको वो करना चाहिए जो लगता है कि जरूरी है, या उनको वो करना चाहिए जो लगता है कि उनको करना चाहिए। आज के समय में हर बंदे के लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं है। मुश्किल ये है कि उसके पास में कोई गोल ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि उनको क्या करना है। लक्ष्य निर्धारित ना करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फेल होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलन मस्क का मानना है कि नॉइज से हटाकर सिग्नल की तरफ ध्यान देना चाहिए। उनका मानना है कि प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना एक प्रॉब्लम है। शब्दों में थोड़ा सा फेर बदल करने से पूरे वाक्य का अर्थ बदल जाता है, और माइंड में थोड़ा सा विजन आपकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देता है। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करो खुद के लिए। और वो कैसे करोगे? वो करोगे एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके। हमारे देश के युवाओं को आज इस क्रांतिकारी मनुष्य से सीखने की जरूरत है। हालांकि ये भी सच है, हमारे देश में ऐसे क्रांतिकारी युवा भरे पड़े हैं, बस उनको अपने आप को पहचानने की जरूरत है। वो बंदे भी एलन मस्क की तरह कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। दम है तो कुछ बड़ा करके दिखाओ। देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम कर जाओ। तो इसी के साथ दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग मोटिवेशन के साथ। जय हिंद।